हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी का, आप सभी प्यारे मित्रों का इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म कुंदन 247 पर। आज से एक नई कोशिश आप सभी के लिए, प्यारे दोस्तों के लिए। क्योंकि देखिए, आप सभी जो है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में देने वाले जितने भी छात्र हैं, उसके लिए ये वरदान साबित होने वाले ये सेशन होंगे, जिसमें हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। यानी हिंदी व्याकरण के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टाइप के कंसेप्ट बनते हैं, जो हिंदी में या फिर संस्कृत में भी कुछ चीज़ें पैरेलल होते हैं, जो सेम होते हैं हिंदी संस्कृत में, तो उसको मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ आज के वीडियो से। आज पहला वीडियो रहने वाला है और आज हम सिर्फ व्याकरण के परिचय के बारे में जानेंगे और व्याकरण के कुल कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बताया जाता है कि किसी भी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उस विषय का परिभाषा जान लेना आवश्यक है। किसी भी विषय का जब आप अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो उसके विषय में आप सभी को डेफिनेशन पता रहना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ आप व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, अतः व्याकरण के संबंध में जान लेना आवश्यक है। आज से जो है हम लोग आप सभी को व्याकरण स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्याकरण की परिभाषा जानेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए पहले भाषा की परिभाषा जानना भी आवश्यक है। और देखिए व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा तो हम जो बोलते हैं उसमें त्रुटियों को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता व्याकरण को। व्याकरण से जैसे कि बोलना एक ओरली आदमी आसानी से बोल लेता, लेकिन क्या होता है कि ग्रामेटिकली यदि व्याकरण के रूप में हम बोले तो उसमें भाषा में किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं रहती है। व्याकरण के द्वारा यदि हम बोलते हैं तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके मन में बहुत से भाव उठते हैं, हमारे मन में, आपके मन में बहुत से भाव उठते हैं जिन्हें आप दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। और जिन्हें क्या करते हैं? आप दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। आपको भूख लगती है तो भोजन मांगते हैं, आपको भूख लगते हैं तो आप भोजन मांगते हैं, किसी को पुकारते हैं, दुख में चिल्लाते हैं। ये सारी बातें आप कैसे प्रकट करते हैं? जैसे कि आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आप स्टूडेंट थे, आपको पेन की, कॉपी की, कलम की, तो आप अपने फैमिली वाले को या दोस्त या फ्रेंड को बोलते हैं कि हमें पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, कलम चाहिए। तो ये क्या करते हैं आप या हम क्या करते हैं कि दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, अपनी सारी बातों को रखते हैं। इन सारी बातों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। या तो जो गूंगा व्यक्ति है वो लिखकर बोलते हैं, और जो नॉर्मल जो हेल्थ से सही इंसान है वो मुंह से बोल करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। लिखने या बोलने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि लिखने और लिखने या बोलने दोनों के लिए भाषाओं की ज़रूरत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः भाषा की परिभाषा हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा देखकर डैश लिखेंगे आप सभी और इसका परिभाषा लिखेंगे। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने मन के भावों को, जैसे उनकी ज़रूरत होती है, वो मन में होती है, तो अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर क्या करता है कि दूसरों के सामने प्रकट करता है, जिससे ज़रूरत उनकी पूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है। भाषा जो है वाक्यों से मिल करते हैं, और वाक्य जो है शब्दों से मिलकर के बनती है। वाक्य जो है शब्दों के मेल से बनते हैं, शब्द अक्षरों के मेल से बनते हैं। अतः अक्षर, शब्द और वाक्य ये तीनों ही भाषा के मूल आधार है। अक्षर जो है, देखिए इसका फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले अक्षर है, अक्षर से बना शब्द बना, और शब्द से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। जब आप किसी को कुछ बोलिएगा तो वाक्य में ही न बोलिएगा। जैसे कि मुझे कलम चाहिए, कलम चाहिए,
तो इसमें क्या है, मुझे कलम चाहिए। यहाँ 3 शब्दों का यूज किया गया है और ये पूरा क्या है, वाक्य हो गया। तो सबसे मूल आधार, भाषा का जो मूल आधार है वह वर्ण या अक्षर माना जाता है। वर्ण या अक्षर माना जाता है, जिससे क्या होता है कि भाषाओं का निर्माण होता है। तो हर भाषा की व्यवस्था के लिए व्याकरण की ज़रूरत है, और हर भी जितने भी प्रकार की भाषाएं हैं, एग्जाम्पल के लिए हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जितने भी टाइप के, देखिए भाषाएं बोलना आसान है, लेकिन भाषाओं में त्रुटियों को दूर करने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। व्याकरण भाषा के लिए कानून की किताब है। व्याकरण जो है भाषाओं के लिए कानून की किताब है, कि भाषा को कानून सिखाता है कि इस कानून को यहाँ यूज़ करो, तब जाके भाषाओं की त्रुटियाँ दूर होगी। यह भाषा का नियम करता है। यह भाषा का नियम क्या करता है कि कानून भाषाओं में जो त्रुटि है उनको दूर करके भाषाओं के शुद्धिकरण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिनके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति, शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। ये व्याकरण की परिभाषा हो गया। व्याकरण हम किसे कहेंगे? व्याकरण उस शास्त्र को कहेंगे जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति, शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। मनुष्य जो बोलता है वह शुद्ध बोलना स्टार्ट कर देता है, शुद्ध लिखना स्टार्ट कर देता है। उसे ही क्या कहते हैं हम? उसे ही व्याकरण कहते हैं। तो यह आपने व्याकरण का भी परिभाषा जान लिए। अब चलते हैं व्याकरण के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो आप सभी को लिखना है, व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्य 3 भेद होते हैं। आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे कि व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। इन भेदों का अध्ययन हम आगे के पाठों में करेंगे, और इन तीनों भेदों के बारे में हम विस्तार से आगे के अध्याय में करेंगे। अभ्यास में आप सभी को करवाता हूँ, थोड़ा आप सभी फास्ट में कीजिएगा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं जिसके द्वारा, देखिए भाषा किसे कहेंगे, आंसर करिएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और मैं भी बता देता हूँ, भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर किसी के सामने प्रकट कर दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति, शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। इसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद है। आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ने, आई होप कि आज आप सभी ने इस क्लास को एंजॉय किए होंगे, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। इस वीडियो के में यूज़ किए गए PDF को आप टेलीग्राम ग्रुप कुंदन 247 से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।